नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज तक जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। राजन से सुनल जाओ समाचार। एकनु का मुख्य समाचार। वर्तमान सरकार राष्ट्रीय सरकार रहल प्रधानमंत्री भट्टराई कहब संविधान सभा पुनर्स्थापन होब नहीं सकत कांग्रेसक सभापति कोयलाक दावी। महतरिक तिलेश्वरी प्राथमिक विद्यालय में पैघ रकम के अनियमितता भेल रहस्य बहरायल दल सब सहमति नहीं कला करने राजनीतिक संकट बढ़ल राष्ट्रपति यादव के कहब। प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ धैर मोदी के विश्वास कैल नहीं जा सकबा कि माले नेता सभा कहब आ सरकार मंत्रिपरिषद के विस्तार नहीं करत मोदी प्रवक्ता सागपुता के स्पष्टोक्ति। विपक्षी दल सब राष्ट्रीय सरकार गठन करा के मांग कर रहल समय में प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई वर्तमान सरकार राष्ट्रीय सरकार रहल बतौले छलखिन। प्रत्येक महीना दलित समुदाय घर में एक रात बितावा के अपन नियमित कार्यक्रम अंतर्गत महतरी के फुलकाहा जवाब क्रम में आज जनकपुर विमानस्थल पर पत्रकार संग बातचीत कर प्रधानमंत्री भट्टराई कहलेन जे वर्तमान सरकार राष्ट्रीय समिति के सरकार से केवल किछु गोटे सरकार से बहरा गेल छथि। सरकार से बाहर रहल पार्टी सब फेर से सरकार में सवाई करबाक प्रयास जारी रहल हुनक कहल छलैन। राष्ट्रिय सहमति सरकार हो केही मान्छेहरू बाहिर जानु भएको छ फेरि उहाँहरू आउनुहुन्छ सरकारमै छौँ। यसमा हामीले कुनै भरम पाल्नु पर्ने आवश्यकता छैन। राईमा नराईमा पुरै राष्ट्रिय सहमति सरकार यो बनेकै हो। केही साथीहरू विमत राखेर निस्कनु हो। अब हामी फेरि पनि उहाँहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने प्रयत्न गर्दैछौँ। छिटो त्यो बन्छ र त्यसले राज्यको निकास पाउँछ। राजनीतिक दल से प्रमुख दायित्व संविधान निर्माण उल्लेख करे चाहे वर्षक अवधि में संविधान नहीं बन सकल दुखद पक्ष भट्टराई के कहब छलाइद। संपूर्ण राजनीतिक दल के अपन अपन गलती महसूस कर संविधान निर्माण में एकजुट होबा के विकल्प नहीं है खुद कहब छलाइन। सहमति होबा के बाकी विषय में सहमति कर संविधान सभा के पुनर्स्थापन कर संविधान जारी करा के अथवा चुनाव में जावा सहमति कर संविधान सभा से संविधान जारी करावे एकनुका अवस्था में उत्तम विकल्प रहल हुनक कहब छलाइन। संविधान सभाबाट संविधान कुरा हो। त्यसको निम्ति दुईवटा विकल्प छन्। एउटा संविधानका सहमति हुन बाँकी रहेका विषयमा सहमति कायम गर्ने त्यसलाई अनुमोदन गर्नको निम्ति संविधान सभालाई फेरि पुनर्जीवित गर्ने र संविधान बनाएर संसदीय चुनावमा जाने एउटा यो बाटो। अर्को नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनको निम्ति सहमतिले चुनावमा जाने र संविधान सभाबाट संविधान संहिता से क्यों पाछू नहीं हट सकते उल्लेख करे संहिता बिना के संविधान के कोनो विकल्प नहीं रहल भट्टराई बतौले छलखिन। संहिता के स्वरूप आ नामाकरण के मात्र दल से बीच विवाद रहल हुनक कहब छलाइन। संघीयता बिनाको संविधान सम्भवित छैन। त्यसबाट कोही पनि पछि हट्न सक्दैन। खालि संघीयताको स्वरूप कस्तो हुने कतिवटा राज्य हुने नामाकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हो। त्यो विषयमा चाहिँ सकेसम्म अहिले नै सहमति कायम गरौं। सकिन्न भने संघीयतामा जाने कुरामा सहमत हुँदै संघीयताका विभिन्न विकल्पहरू त्यहाँ राखेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने मात्रै भनाइयो। संघीयताबाट पछि हट्न राष्ट्रपतिले कुनै समय सीमा दिनुभएको छैन। सहमति करवाले राष्ट्रपति दल सबके आसीन महीना धरि के समय सीमा देने कहल जा रहा इस विषय में प्रधानमंत्री भट्टराई कहलेन जे राष्ट्रपति द्वारा सहमति के कोनो समय सीमा नहीं दिल गेल छै। राष्ट्रपति समय सीमा निर्धारण सेहो नहीं कह सकैत छै भट्टराई के दावा छलाइन। वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला युवा सब स्वास्थ्य परीक्षण में पारदर्शिता कायम राख नेपाल स्वास्थ्यकर्मी व्यवसायी महासंघ संघ सरोकार वाला सब आग्रह करने छलखिन। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघक 7वीं वार्षिक साधारण सभा में वैदेशिक रोजगार में जाय वाला युवा सबक स्वास्थ्य परीक्षण पारदर्शी नहीं भेल उपराग आवा लगला बाद सरोकार वाला सबक स्वास्थ्य परीक्षण पारदर्शी तरीका से करा के आग्रह कर गेल। एकीकृत नेकपावादी के नेता एवं प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार देवेन्द्र पटेल देश में विद्यमान राजनीतिक समस्या सबक समाधान नहीं हो धैर अन्य क्षेत्र के विकास होबा नहीं सकत बतौले। नेपाल स्वास्थ्य एवं व्यवसायी महासंघक 7वीं वार्षिक साधारण सभा में नेता पटेल राजनीतिक विकास आर्थिक समृद्धि देश के लड़ाई अपन पार्टी के पहल प्राथमिकता बतौले छलखिन। नेपाली कांग्रेसक सभापति सुशील कोइराला संविधान सभा पुनर्स्थापन होबा नहीं सकत दावी करने छलखिन। अपने पार्टी के किछु नेता सब संविधान सभा पुनर्स्थापन के आवाज उठाए रहल समय सभापति कोइराला कांग्रेस नया निर्वाचन के पक्ष में रहल बतौले छलखिन। आई बांके के नेपालगंज में पार्टी के कार्यकर्ता सब संघक भेंटघाट में कोइराला एकीकृत नेकपावादी संविधान सभा पुनर्स्थापन के बखेड़ा क सरकार के आयु लंबा कर के खोज रहल बतौले छलखिन। वो माओवादी के चाल में नहीं फंसा और नया चुनाव में तैयारी कर पार्टी के नेतृत्व कार्यकर्ता के निर्देशन दिलाइन। दल सबके सहमति में नया निर्वाचन में जाके दूसर विकल्प नहीं रहल कोइराला बतौले छलखिन। वह कांग्रेस नेतृत्व के राष्ट्रीय समिति की सरकार मात्र देश के निकास से बच सकत बतौले छलाइक।
महतरिक तिलेश्वरी प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष और विद्यालय के प्रधानाध्यापक मिलीभगत में पैघ रकम की अनियमितता भेल स्थानीय वासी सब आरोप लगने छाइक। महतरी के पड़ोल वार्ड नंबर 9 में अवस्थित तिलेश्वरी प्राथमिक विद्यालय में जिला शिक्षा कार्यालय से आयल अनुदान रकम अध्यक्ष जगदीश झा, प्राध्यापक अरुण झा और सदस्य गोविंद झा सहित व्यक्ति सब अपन मनमानी ढंग से गुणस्तरहीन ईटा आ चषक सामग्री लगा रहल खुलासा भेल अछि। अध्यक्ष जगदीश झा आ प्राध्यापक अरुण झा के मिलीभगत में पैघ रकम लऽ शिक्षक के नियुक्ति कल गेल स्थानीय हरेन्द्र यादव आरोप लगौने छाइक। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव दल सब सहमति करब के प्रतिबद्धता जनौला बादो सहमति नहीं कला पर संवैधानिक आ राजनीतिक संकट थप बढ़त गेल बुतौने छलखिन। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्थापना दिवस के अवसर पर आज राजधानी में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते राष्ट्रपति यादव दल सब वादा कऽ बेर बेर सहमति नहीं कला सँ देश बजट पात की नहीं पात अन्योन्यता छल बुतौने छलखिन। राजनीतिक सरकार सहमति के सरकार बजट और संविधान जारी करऽ के वातावरण मिलावर राष्ट्रपति दल सब के आग्रह करने छलाइक। संवैधानिक निकाय में विभिन्न पद पूर्ति कर आ रिक्त रहल स्थान में संवैधानिक निकाय के सही तरीका से व्यवस्थापन कर समेत उचित कानून के अभाव रहल बतबैत राष्ट्रपति सहमति बिना कोनो भी निर्णय कर नहीं सकत बतौने छलाइक। नेकपा एमाले के नेता सब प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ा धरि एकीकृत नेकपा माओवादी पर विश्वास कर नहीं सकबाक बतौने छाइक। पार्टी कार्यालय बल्कू में आइस कार्यक्रम में एमाले अध्यक्ष सोमनाथ खनाल एकीकृत नेकपा माओवादी कोनो भी हालत में विश्वास कर के आधार नहीं दिलाक कारणे संविधान सभा के पुनर्स्थापन के समेत विश्वास नहीं भेल बतौने छलाइन। एमाले भेरी अंचल कमिटी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राजीनामा दिला बाद मात्र हुनक प्रस्ताव में छलफल होबा सकबाक बतौने छलाइक। अध्यक्ष खनाल एमाले शुरू करने आंदोलन सब जराकर एकीकृत नेकपा माओवादी चुनाव में जायल समेत दावी करने छलखिन। कार्यक्रम में एमाले अध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई कुर्सी नहीं छोड़ धर माओवादी और मधेसी मोर्चा के विश्वास नहीं रहल बतौने छलखिन। और संविधान सभा पुनर्स्थापन में सहमत करावा पहिने कुर्सी छोड़कर वार्ता में आब पड़त आग्रह करने छलखिन। आई काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल संविधान सभा पुनर्स्थापन के बाद में एमाले जाय नहीं सकबाक बतौने छलखिन। एकीकृत नेकपा माओवादी के प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा सरकार मंत्रिपरिषद विस्तार नहीं करत बतौने छलखिन। पार्टी कार्यालय में अनियमित पत्रकार सम्मेलन कर प्रवक्ता सापकोटा एखन प्राथमिकता और राजनीतिक निकास पेलाक कारणे सरकार विस्तार नहीं हत बतौने छलखिन। ऐसे पहिने प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद विस्तारक तैयारी कर रहल खबर सार्वजनिक भेल छल। एकीकृत नेकपा माओवादी के पहिल प्राथमिकता सहमति भेलाक कारणे एखन सहमति बाहे के विषय में ध्यान नहीं देने सापकोटा बतौने छलाइक। प्रवक्ता सापकोटा निकासक सब विकल्प में माओवादी छलफल कर तैयार भेला बादो सबसे सरल और उत्तम विकल्प संविधान सभा पुनर्स्थापन हेतु बतौने छलखिन। संविधान सभा पुनर्स्थापन में जाय से पहिने आधारभूत विषय में सहमति होबा पड़त समेत सापकोटा बतौने छलखिन। और संविधान सभा में पुनर्स्थापन में गेला पर मात्र देश असफलता से बचत बतौने छलाइक। अयोग्य ठहर कैल गेल एकीकृत नेकपा माओवादी के पूर्व लड़ाकू सब अपन सबक 5 बूंदे मांग संबोधन करावा आंदोलन अनशन पर बैठल बतौने छलखिन। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालक महासचिव कृष्ण प्रसाद दंगाल, आंदोलन संयोजक तारा बहादुर थापा लगायत आगामी कार्तिक 3 गते से नयाँ बानेश्वर मिनी भवन सिविल अस्पताल अगाडि आंदोलन अनशन पर बैठक बतौने छलाइक। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करके महासचिव कृष्ण प्रसाद दंगाल सहमति कार्यान्वयन करा के सट्टा अपन केंद्रीय समिति के विघटन और विसर्जन करा के षड्यंत्र करने आरोप लगाने छलखिन। वो सब अयोग्य बिल खारिज कर पड़त उचित व्यवस्थापन के लिए एक मुश्त आर्थिक पैकेज न्यूनतम 6 लाख रकम उपलब्ध करावा पर पुनर्स्थापन पैकेज के नाम में भेल खर्च के सत्य तथ्य विवरण सार्वजनिक करा पर मांग करने छलखिन। मधेसी जांचकार फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान सभा पुनर्स्थापन कर कोनो भी संवैधानिक आधार नहीं रहल बतौने छलखिन। वो 2 वर्षक लेल गठन कयल गेल संविधान सभा के अनैतिक तरीका से 4 वर्षक लेल म्याद थप कर उपलब्धि विहीन बनाबय वाला सब पुनर्स्थापित नहीं कयल जा सकबाक बतौने छलखिन। सर्लाही के नवलपुर में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में यादव संवैधानिक आ कानूनी बात से निकास असंभव रहलाक कारणे राजनीतिक निर्णय से नया जनादेश में जाय पड़त बतौने छलखिन। ताजा जनादेशक लेल जनता में जाय लेल केओ रोक नहीं सकत यादव के दावी छलाइन। एक दूसरे में वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से निकम्मा असफल भ चुकलाक कारणे ई सरकारक नेतृत्व में एकता निकास आ सुधार समेत संभव नहीं रहल सरकार के औचित्य समाप्त भेल बतौने छलखिन। वैधानिकता समाप्त भ चुकल सरकार के वर्तमान सरकार हटिकर राष्ट्रीय एकता के बाद चुनावी सरकार गठन उपयुक्त बात भेल तर्क करने छलखिन।
सूचना तथा संचार मंत्री राजकिशोर यादव अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सम्मेलन में सहभागी होगा आज संयुक्त अरब एमिरेट्स दुबई प्रस्थान कैंसिल 7 दिन धरि चला वाला सम्मेलन में सहभागी होगा 5 गोटे प्रतिनिधि मंडलक नेतृत्व कर संचार मंत्री यादव दुबई प्रस्थान करें सम्मेलन में दूरसंचार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीति दूरसंचार संग संबंधित उत्पादन आ प्रविधि बारे छलफल हैत। भ्रमण के क्रम में संचार मंत्री यादव यूएई की सूचना तथा संचार मंत्री संग समेत भेंटवार्ता करे के कार्यक्रम रहल छन्। बैठक क्रम में द्विपक्षीय हित आ नेपालक दूरसंचार क्षेत्र में यूएई कर रहल लगानी की आवश्यकता संभावना बारे समेत छलफल हैत मंत्री यादव बतौलखिन। जनकपुर से जयनगर जाय लागल इंजन एकाएक बिगड़ला से आई भिनसर के संपूर्ण सेवा प्रभावित भेल छल। हिन्दू सभक महान पावनि 10 से इंडियावती लग आबि रहल समय यात्री के चाप बढ़लाक बाद जर्जर अवस्था में रहल इंजन बिगड़ल छल। रेलवे कार्यालय जनकपुर देने जानकारी अनुसार कल से हो एकटा इंजन बिगड़ल आ आई इंजन पूर्ण रूप से बिगड़ला से फिर से समस्या आयल बतौलखिन। जर्जर अवस्था में रहल रेलवे के दुनू इंजन किछु दिन से दैनिक रूप में बिगड़ रहल आई 81 छब्बेल कार्यालय के कर्मचारी जोड़लक अछि। एम्हर रेल सेवा छब्बेलाक कारणे पूर्वी भेग में यात्री सबके पैघ मात्रा में समस्या भ रहल अछि। यात्री सबके अपन अपन गंतव्य धरि पहुंचक लेल पैदल यात्रा करऽ पड़ि रहल छनि तऽ एम्हर रेलवे कार्यालय के अनुसार इंजन मरम्मत के कार्य जारी रहल अछि। काल्हि धरि में काज पूरा होबय के अनुमान कयल गेल अछि। तहिना आजुक संपूर्ण सेवा ठप रहल। पुनर्स्थापन के केबाइल बंद का नया निर्वाचन जाय के सहमति भेल 2 हफ्ता नहीं बीतल समय एकीकृत नेपाल माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पुनर्स्थापन के प्रस्ताव अनलाक बाद कांग्रेस एमाले सहितक दल सब असमंजस में पड़ला अछि। प्रचंड के प्रस्ताव कांग्रेस एमाले भीतर सेहो नेता सब बीच विभाजन आनल गेल बताओल गेल अछि। किछु नेता पुनर्स्थापन के पक्ष में खुल के लागल अछि तऽ किछु एहि के विरोध में उतरल अछि। कांग्रेस केंद्रीय सदस्य गगन थापा प्रचंड नया जाल फेंकलक आ जेल में कांग्रेसक शीर्ष नेता सब फंसक के खतरा में बतौलखिन। दल सब सेहो प्रचंड के पुनर्स्थापन के प्रस्ताव के विरोध कयने अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपालक अध्यक्ष कमल थापा पुनर्स्थापन के बात कऽ माओवादी सर्वसत्तावाद के संस्थागत करऽ खोजने आरोप लगौलखिन। सर्लाहिक लालबंदी से मोबाइल दुकान में चोरी करत चाहने 2 गोटे युवक के पुलिस पकड़ाव कयलक अछि। बीतल राति लालबंदी बाजार के आकाश मोबाइल सेंटर में चोरी करक लेल गेल 22 वर्षक अमरनाथ गुप्ता आ 23 वर्षक बिंदेश्वर महतो के पुलिस पकड़ाव कयने छल। पकड़ाव पड़ल सबके संग से 1 थान चाकू 8 थान लागू दवाई नाइट्रोजन सेहो बरामद कयल गेल। लालबंदी प्रहरी चौकी के इंचार्ज प्रहरी न्याय निरीक्षक संतोष श्रेष्ठ जानकारी देने छलखिन। पकड़ाव पड़ल दुनू गोटे के आवश्यक कार्रवाई कयल चौकी में राखल गेल पुलिस जनौलक अछि। नेपाल टेलीकॉम 10 दियावती सहितक पावनि तिहार के अवसर पर अपन सेवा में छूट आ बोनस रकम देवा के घोषणा कयने अछि। सीडीएम आ जीएसएम मोबाइल मार्फत कंपनी के नेटवर्क में करऽ वाला एसएमएस के आसिन 29 गते से अगहन 5 गते धरि 50% छूट देवा की योजना रहल अछि। जीएसएम प्रीपेड मोबाइल के ग्राहक आसिन 30 गते से अगहन 4 गते धरि 10% बोनस भेटत। बोनस पाने 2 महीना में रकम संपन्न करऽ पड़त। जीएसएम पोस्टपेड मोबाइलक ग्राहक के कार्तिक 1 से अगहन 30 गते धरि क्रेडिट अनलिमिटेड रहल सब रकम के कॉल करा सकत। एहिसँ पहिने आगू पोस्टपेड प्रयोगकर्ता 10% रकम धरोहरी स्वरूप राखऽ के बाध्यता छल। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी एकीकृत नेकपा माओवादी केंद्रीय नेपाली कांग्रेस सरकार आ चुनाव दुनू में सहभागी होबा के लेल बतौलखिन। नेपाल प्रेस यूनियन गोरखा आयोजना के पत्रकार भेंटघाट में बजैत केसी माओवादी के नेतृत्व में राष्ट्रीय समिति के सरकार आ चुनाव दुनू अपन पार्टी के माने नहीं हेबाक बतौलखिन। एखन के राजनीतिक संकट के अवस्था में संसद पुनर्स्थापन या चुनाव कयलाक बादो संविधान नहीं बनऽ के केसी के कहब छल। तहिना नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर रामचरण महत शांति स्थिरता नहीं होबऽ धरि देश के आर्थिक विकास संभव नहीं भेल बतौलखिन। प्रजातंत्र संवर्धन केंद्र काठमांडू आ नेपालगंज में आयोजना कयने सामाजिक लोकतंत्र में आर्थिक सामाजिक आ राजनीतिक पक्ष सब आ ताई के अंतर संबंध विषय के अंतर्क्रिया में संबोधन करैत नेता महत नेपाल के आर्थिक समृद्धि के लेल जल स्रोत के उपयोग आ कृषि क्रांति प्रमुख आधार भेल बतौलखिन। ताई के लेल शांति आ राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहल हुनक कहब छलनि। ओ प्रजातंत्र के प्राप्ति के बाद कांग्रेस नेतृत्व के सरकार के समय सब बेसी आर्थिक विकास भेल दावी करैत लगानी के वातावरण के अभाव भेल धरि विकास संभव नहीं भेल स्पष्ट कयने छलखिन। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। भारतक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश सरकार अपन मंत्री के सलाह देलनि जे भ्रष्टाचार करू बेईमानी से पैसा कमाऊ मुदा सरकारक
इमेज के ध्यान में राखू। वो समाजवादी पार्टी के मंत्री के आचरण पर कोनो प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होबा देवा आग्रह केने छलखिन। वो किछु सुविधा ल क किछु कमा लिया आ किछु खाओ, मुदा 5 साल में युवा सब जे कुर्बानी देने अछि ओहि पर आँच नहीं आबत तो स्पष्ट केने छलखिन। यादव के एहि बयान के हुनक छोट भाई आ पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर शिवपाल यादव ओहि सलाह के दोहरा रहल अछि आ वो नौकरशाह के देने छलथि। शिक्षा अभियंता पाकिस्तानी किशोरी मलाला यूसुफजई आक्रमण के आरोप में पुलिस कम्ती में 1 से गोटे के गिरफ्तार कर चुकल अछि। बेटी के सेहो बेटा जहन शिक्षा देवा पर के कहवाला अभियान के कारण छोट उम्र में चर्चा में आयल मलाला के आक्रमण करवाला व्यक्ति एखन दिन पकड़ाव पर नहीं सकल अछि। सरकार संग विभिन्न मांग रखैत सशक्त संघर्ष कर रहल विद्रोही संगठन तालिबान मलाला आक्रमण में जिम्मा ल चुकल अछि। पुलिस के अनुसार एहि विषय में छानबीन भ रहल अपराधी के कानून के दायरा में ल क छोड़ब बताओल गेल अछि। मलाला 11 वर्षक उम्र में बालिका शिक्षा के विषय में आवाज उठावला शांति कामी बालिका रहला अछि। हुनकर अभियान आ देश अशांत बनत गेल विषय में लिखल गेल डायरी विश्वभर में चर्चा के विषय बनल अछि। एहि बीच मलाला के विषय के चर्चा में आने का तालिबान के साथ गिरावत चाहने कहे तालिबान विद्रोही सब मीडिया ऊपर आ पत्रकारों पर धमकी आक्रमण करा के धमकी दे रहे हैं। काली तालिबान के एक सदस्य टेलीफोन कर विषय में बहुत समाचार संप्रेषण नहीं कर चेतावनी दैत अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम से जनौलक। अब तापक्रम एखन सनकपुरक तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहला अछि। प्रमुख समाचार अंत में पुनः एक बेर फेरसा। वर्तमान सरकार राष्ट्रीय सरकार रहल प्रधानमंत्री भट्टाचार्य कहब संविधान सभा पुनर्स्थापन होबा नहीं सकत कांग्रेसक सभापति कोयलाक दावी। मोहतरी तिलेश्वरी प्राथमिक विद्यालय में पैघ रकम के अनियमितता भेल रहस्य बहरायल दल सब सहमति नहीं कला कारणे राजनीतिक संकट बढ़ल राष्ट्रपति यादव के कहब। प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ा भेल माओवादी के विश्वास नहीं कयल जा सकबाक हिमालय के नेता सभा कहब आ सरकार मंत्रिपरिषद के विस्तार नहीं करत माओवादी के प्रवक्ता साफ गोटा के स्पष्टोक्ति। अहिक संग एखनुका जानकी समाचार एक सम्पन्न होते पुनः 9:55 में जानकी समाचारक संग उपस्थित रहबेटा करब त अधिक लेल सुनते जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। जानकी सबके मन मात्र